जाफरी साहब, इन योर व्यू 24 तारीख को प्रैक्टिस क्या है अदालतों की कि अगर मियां साहब को लेट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में दे दी गई, जो गैर यकीनी चीज होनी थी ना वो हो गई। अब बहुत मामूली सी चीज होनी रह गई है। अगर एक आपने पूछा ना कि अगर एक भागा हुआ कैदी किसी पुलिस के निजाम को नजर आ जाए 4 साल बाद तो क्या होता है, तो पंजाब में तो पुलिस मुकाबला होता है। लेकिन ये चीजें अगर आप, क्योंकि नॉर्मली भागे हुए कैदी जो हैं वो किस तरह के होते हैं, मतलब पैरोल पे निकले हुए लोग जो हैं उनको मुसलसल निगरानी में रखा जाता है। यानी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो गैर यकीनी की चीज होनी थी वो आज हो गई। अब बिल्कुल तरतीब के साथ 24 तारीख को नैब एक नीम हकीम किस्म की पोजीशन सामने रखेगा और वो जो भी कर रहे वो पाकिस्तान के बेहतरीन वकील भी कर रहे, उनके केस में कुछ नहीं है। जज खुद कह चुका है कि ये फैसला मैं दिल से नहीं दिया, ये फैसला मेरे ऊपर मेरी फास्ट वीडियो दिखा के या व्हाटएवर मेरे ऊपर प्रेशर था। उसके बाद ये हियरिंग 4 साल पहले होनी चाहिए थी। अब ये हियरिंग 4 साल बाद एकदम से हो जाएगी तो बात ये सामने खुल जाएगी कि इनके खिलाफ जितने भी सबूत थे, जो भी वॉल्यूम 10 थी, जितनी भी सारी चीजें थी, उसका हमने इस तरह का हलवा बनाया कि वो कन्विक्शन जो है वो स्टैंड कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमें जल्दी थी। साकिब निसार साहब ने 7 दिन ट्रायल चलाना था, जज साहब से अंग्रेजी लिखी नहीं जा रही थी तो कहीं और से जजमेंट आई थी उनके पास। ये सारी चीजें जो है उनका तमस्खर बनेगा राइटफुली, लेकिन उस वक्त बनना चाहिए था ना कि जब नवाज शरीफ साहब अदालत से इंसाफ के तलबगार थे और हवा का रुख कहीं और से कहीं और जा रहा था। आज जब सब कुछ, और मैं काजमी साहब की बात से मुत्तफिक हूं, कम से कम कोई फिगलीफ तो होता कि जरा तरद्दुद ही कर लेते। हाँ नहीं, मतलब उन दिनों की याद करते कि जब मरियम नवाज साहिबा के बारे में बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी और फैसल वावडा साहब के लिए 3 साल उन्होंने टाइम खींचना था। 3 साल के लिए टेक्निकल डिस्कवरीज की गई थी कि हाँ नहीं आप हैं अमेरिकन या नहीं है अभी तो पता नहीं है। अच्छा आप थे, ये तो बड़ी गलत बात है। अच्छा अब जाके आप सेनेटर बन जाए। मतलब ये देखें सर, इसको अगर आप कानून के जायजे में लेंगे ना तो आप एक वकील को स्ट्रेट जैकेट कर रहे होंगे। यहाँ कानून का कोई गेम नहीं है। पैनामा के बाद से इस अदलिया में एक सबक सिखाया है वकला को बिलखुसूस और पाकिस्तान को बिलउमूम, कि जहां अदल, ताकत और सियासत का कॉम्बिनेशन हो जाता है, जहां उनका मीटिंग पॉइंट आ जाता है, वहां कुछ हो या ना हो सबसे बड़ा लूजर, सबसे बड़ा नुकसान उसको होता है। आप सर्कल्स में घूमे, आपने एक म्यार पे नवाज शरीफ को निकाला, अब उस म्यार में इमरान खान फंसने लगा तो नहीं इमरान खान को तो नहीं निकाल सकते, जहांगीर तरीन को निकाल दो। हनीफ अब्बासी वर्सेस इमरान खान के अंदर वो एप्लीकेशन नहीं हुई। उसके बाद फिर आपने अपने आप को जलेबी की तरह गोल किया। जब सदाकत और अमानत के म्यार आए तो आपने कहा कि नहीं जी और लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। आज वही आपके गले पड़ी हुई है बात की अब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेंगे। बंदयाल साहब ने कुरान की हो जाएगा अगर इतना कुछ हो गया तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि वो देखेंगे। लेकिन सर जब होगा तो आपकी परसेप्शन में क्या हो रहा होगा? इंसाफ हो रहा होगा या वही हो रहा होगा जो 2016 में हो रहा था? देखिए सर, जो चीज हुई गलत है उसको वही टेढ़े वाले स्क्रू ड्राइवर से ठीक करके वापस ठीक नहीं आप कर सकते। आप उसके 2 खराबियां करके आप निजाम को ठीक नहीं कर सकते। यहां रूल ऑफ, इसीलिए मैं कह रहा हूं तकल्लुफ ही कर लेते मियां साहब। मौसम भी वहां बेहतर हो गया है, एक दिन के लिए चले जाते जेल, अगले दिन लग जाती अपील और राइटफुली उनके खिलाफ फैसला हो जाता, उनके हक में फैसला हो जाता। कम से कम हमारे निजाम के लिए ही कुछ तकल्लुफ कर लेते कि मैं कह सकता था कि जी मैं एक वकील हूं, मैं WWF में इनलिस्टेड एक रेसलर नहीं हूं जहां पे दर हकीकत असल में कुछ नहीं होता या असल में कुछ और ही हो रहा होता है और एक ये कर लेंगे, ये भी हो जाएगा। मैं जरा अतर से पूछ लूं, ऐसे बात ठीक है कि हमारे यहां पर निजाम नहीं है, हालात के मुताबिक चीजें होती हैं, निजाम के मुताबिक चीजें नहीं हुआ करती। लेकिन अब वापसी का मामला तो तय हो गया, असल चैलेंज अब शुरू हुआ। अब वापस आके कहना क्या देखें चैलेंज बहुत बड़ा है और उस चैलेंज की वजह से ही ना ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही है ना, आज जिस तरीके से उनको जमानत मिली, जिस तरीके से वो आए और जिस तरीके से कहा जाता रहा, बहुत सारे लोग कहते रहे कि जी मियां साहब आ रहे हैं और बड़ी ताकत से आ रहे हैं। अब इतना तरद्दुद क्यों करना पड़ा? मतलब कि आप भी हंस रहे हैं, मोइज भाई भी हंस रहे हैं, हारून रशीद साहब भी बता रहे हैं कि जनाब मसला है, इसमें थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। वो कहना कुछ और चाहते हैं, नहीं वो मानते कुछ और। समटाइम्स होता ही है कि वो जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं सकते, नहीं वही ना। और जो कहते हैं
وہ کہہ نہیں سکتا کہ وہ غلط ہوتا ہے. پر میں کہہ رہا ہوں، میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں، جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اتنا سب کچھ کیوں اتنا بلیٹنٹلی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اتنا بلیٹنٹلی اتنا ہی بلیٹنٹلی ہوا کرتا ہے. اتنا کبھی نہیں ہوا کاشف صاحب. میں تھوڑا سا اتنا زیادہ کبھی نہیں ہوا. ہوتا یہ ہے نا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے 2017-18 میں اتنا ہی بلیٹنٹ. نہیں اتنا بلیٹنٹ نہیں تھا. کیا 2017-18 میں کتنے لوگ لاپتہ تھے اور ان کی اچھا آپ باقی ساری ایشوز بھی ملا رہے ہیں. میں تو صرف لیڈرشپ اور عدالتی کارروائیوں کی حد تک کہہ رہا ہوں. نہیں، عدالتی کارروائی بھی جس طریقے سے ہوئی وہ بھی تھوڑا سا مانگ لیتے تھے، کوئی جرا کر لیتے تھے، کوئی چیز ہو جاتی تھی. یہاں پہ تو میاں صاحب کا مقدمہ نیب کے JIT بن جاتی تھی، کوئی انویسٹیگیشن وہی نا، چاہے واٹس ایپ پہ بنے، جدھر بھی بنے JIT تو بنتی تھی نا. یہاں پہ تو میاں صاحب کا مقدمہ نیب کے وکلا لڑتے رہے.